आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कैरियर का आगाज तो एक ढाबे से किया, मगर फिर पाकिस्तान भर के तमाम थिएटर पर लोगों को हंसाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते पाकिस्तान के तमाम बड़े थिएटर और बड़े नामों के साथ काम किया। जिन बड़े नामों के साथ इन्होंने काम किया उनमें सर फहरिस्त इफ्तिखार ठाकुर, आगा माजिद, जावेद शेख और दीगर के नाम आते हैं। फिर एकदम से हमने देखा कि थिएटर की दुनिया का यह खूबसूरत सितारा दोबारा ढाबे पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाल में भी निहायत खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि आपकी जिंदगी की इस खुशी के पीछे असली राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं जमील भुट्टा साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं आपकी ये जर्नी एक ढाबे से थिएटर की तरफ, फिल्म की तरफ और उसके बाद दोबारा ढाबे पर कैसी रही? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम नवाजी है। उसने जो मैंने सोचा है वो मुझे मिला है। अच्छा, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस लिहाज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, कौन कौन सी फिल्में जो आपके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है? एक फिल्म है जियो सर उठा के, उर्दू फिल्म है। वो पिछले 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले रिलीज़ हुई थी। इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ उन्होंने एसएचओ का रोल किया, मैंने उसमें हवालदार का रोल किया है। वो फिल्म रिलीज़ है, यूट्यूब पे मौजूद है। और उसके बाद अभी मैंने एक फिल्म की है दिल्ली गेट, उसमें मैंने सिख का कैरेक्टर किया है। बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। जावेद शेख साहब और राशिद महमूद साहब और मैं एक दोस्त हैं 3, तो मेरा उसमें सिख का कैरेक्टर है। बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। वो अभी मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह रिलीज़ हो रही है। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। और एक फिल्म मेरी आ रही है छत्तीसगढ़, उसमें मैंने विलन का रोल किया। बहुत ज़बरदस्त कॉमिक विलन है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका बचपन से शौक था, टैलेंट था, आप इसके बारे में बताएं। आपने ये ढाबे से उधर की जर्नी स्टार्ट कैसे की और क्यों की? पहले अपना स्कूल में पढ़ा था ना, प्राइमरी स्कूल में, उसमें पहले होते थे योम वालदैन के, जिसे आप पेरेंट्स डे के नाम से मनाते हैं। तो वो उसमें मैंने हिस्सा लिया, तो मैंने एक परफॉर्म की, तो वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो मैं उसमें उस वक्त मैं 4 क्लास में पढ़ता था, तो बड़ी अप्रिसिएशन देख के ना मैंने कहा यार ये तो बड़ा कोई काम है, क्योंकि मैं हीरो बना फिर रहा था। बच्चे अपनी चीज़ों के पैसे लाए हुए मुझे खिला रहे थे, तो मैंने कहा यार ये बड़ा काम है, ये मुझे करना चाहिए। तो वो मेरे ज़हन में था। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ता गया जब मुझे मौका मिला। अच्छा, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपने अब तक जो 14 साल के अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो आपकी अर्निंग थी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पैसे के हिसाब से और फेम के हिसाब से वो कौन सा था? यूँ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। जो मैं एडवर्टाइजिंग का भी काम करता हूँ, कमर्शियल्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ। वो तो खासी कास्टली होती हैं, तो अब कोई एक को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। टीवी ड्रामाज भी किए हैं मैंने काफ़ी सारे। आपने स्टेज पर काफ़ी एक्टिंग की है और लोगों को हंसाया है, कॉमिक किया है, तो हमें इस वक्त ये बताएं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टेज की कंडीशन है, मुल्तान के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर, ये स्टेज मरता क्यों जा रहा है? फैमिलीज क्यों नहीं जाती स्टेज ड्रामा देखने के लिए? फैमिली इसीलिए मैंने आपको बताया ना भी, वो स्क्रिप्ट पर काम करना बंद कर दिया हुआ है। स्क्रिप्ट और गेटअप्स वगैरह नहीं होती, अब स्टोरी नहीं होती तो फिर पब्लिक फैमिली तो स्टोरी देखने के लिए आती है। उनको जुगतों से या डांस से क्या, वो मरता इसलिए जा रहा है कि भाई करेक्टराइजेशन खत्म हो गई है, स्क्रिप्ट खत्म हो गया है। तो मुझे जिवें श्रीलंका का फवाद का होता है। हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपका जो है ना अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या आपने थिएटर को भी खैराबाद कह दिया? आपने बताया कि आपने थिएटर को खैराबाद कहा, फिल्म और एड्स वगैरह भी आप कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एड्स वगैरह भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ। सिर्फ थिएटर मैंने छोड़ा है। थिएटर सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि भाई एक तो वहाँ पे अब पब्लिक कम हो गई है, पेमेंटें हमारी वो क्लियर नहीं कर सकते। वो भी बेचारे क्या करें, जब पब्लिक होगी तो वो हमें पेमेंटें वगैरह देंगे। तो आप इस चीज़ को क्यों अच्छे स्क्रिप्ट की तरफ क्यों नहीं लेकर आते कि उसको छोड़ देना बेहतर है या उसकी जद्दोजहद करके उसको बेहतर बनाना ज़रूरी है? मैंने जद्दोजहद की है, मैंने मेरे खासे रिकॉर्ड बनाए। अभी वीडियोस भी यूट्यूब पर भी मौजूद हैं जिसमें मैंने हिस्टोरिकल ड्रामे किए हैं। ज़्यादातर मैंने किए हिस्टोरिकल हैं। अब जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लचरपन आ गया हुआ है और यकसानियत है हर चीज़ में, जुगतें भी वही चल रही हैं, स्टोरीज भी वही चल रही हैं, तो फिर मैंने कहा यार उससे बेहतर है कि मैं अपना ये काम करूँ ख़ानदानी, जो मेरे वालिद साहब का था, मैंने इसको दोबारा स्टार्ट लिया मामा जी के मशहूर मुर्गी स्पोर्ट गेट मुल्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है ये। अच्छा, अपने ड्रामे के दौरान जब आप सफ़र पे भी जाते हैं, यकीनन लोग आपको बुलाते हैं या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, तो आप अपना कोई ऐसा वाक़या, कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ जो आपको मतलब लगता हो कि वो शेयर किया जाना चाहिए। तो यूँ बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं। लोग कहते हैं यार हम आपको जानते हैं, आप ड्रामों में काम करते हैं। बोला कौन कौन से ड्रामों में आपने काम किया है? भाई दाखिला रहता है, अभी जब तुम्हें पता ही नहीं है फिर कैसे कह रहे हो भी मैं तुम्हें जानते हैं।
मतलब आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे जितना भी पब्लिक का रैश गलत तरीके का बिहेव भी करते हैं कुछ लोग। अगर रैश हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है, फिर हम मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, तो फिर मैं उसको तबीयत उसकी फ्रेश कर सकता हूँ। थिएटर छोड़ने की वजह क्या है, ये आपको ख्याल क्यों आया है? ये मैंने आपको बताया भाई, कोरोना जो आया है ना, इसलिए इसने बड़े बड़ों की बाएं बाएं करा दिया, बल्कि बां करा दिया। तो उसमें मीडिया के लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, हम लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई और कारोबार तो नहीं था जहाँ से पेमेंट आनी थी इसी में, और ये हो ही नहीं रहा था। 2-2.5 साल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे जो जमा पूंजियाँ थी या जो भी था, हमारे एक्सपेंस तो ज़्यादा होते हैं आम आदमी से। आर्टिस्ट हो गए हमारे, अल्ले तल्ले भी ज़्यादा होते हैं, बच्चों के भी, हमारे भी। तो वो हम खर्च कर रहे थे, तो वो ज़ाहिर है हमने कहा अभी कोरोना खत्म होता है, अभी कोरोना खत्म हो, मगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए, कोरोना नहीं खत्म हुआ। अच्छा ये बताएं, जब आपने जर्नी स्टार्ट की और उस जर्नी के दौरान घर में कैसा माहौल था? हमारी भाभी आप पे जो ना, आपको पता है शोबिस के लोगों पर बहुत शक किया जाता है और वो टाइम के पाबंद भी नहीं होते घर आने में, तो इस तरह में भाभी का क्या आपके साथ बिहेवियर था? फिर उसने मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो मेरे से बड़ा लव करती है और मेरे काम से भी बड़ा प्यार किया। उसको पता है ये अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने कभी मुझ पे शक नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी कोई पक किया ही नहीं है, तो वो शक कैसे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको मोबाइल घर रह गया और कहीं मसरूफ बाहर चले गए हो और पीछे से फीमेल आर्टिस्ट की कॉल आई और उन्होंने रिसीव कर लियो? हाँ, मैंने उसको ये कहा हुआ है कि भाई अगर एक कॉल आती है, कोई तुम्हें लगता है कि भाई ये, क्योंकि मेरे पास सेव नंबर होते हैं आर्टिस्ट हमारे, तो वो मैंने कहा तुम अटेंड कर सकती हो, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कुछ ऐसा नहीं है। और उसने कभी ऐसा कभी उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने अटेंड कर भी लिया, क्योंकि मैं इजाज़त उसको है भाई मेरा फ़ोन अटेंड कर सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये बताएं कि जो ऑडियंस, जो आवाम आपके साथ देख रही है, हमारी ऑडियंस, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस फील्ड के अंदर आना कैसा है, किस तरह से है, क्या शौक होना चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इस फील्ड में पहले तो आना नहीं चाहिए, असी केड़ा जड़ा है ना वर्ल्ड कप जीत लिया। बहरहाल अगर हाँ ये शौक है, जो ये फ़न है, पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में इसको प्रमोट भी किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में वसाइल नहीं है, वरना पाकिस्तान में तो ऐसा ऐसा फनकार पैदा हुआ है कि दुनिया में पैदा ना हुआ होगा। जैसे हमारे नुसरत फ़तेह अली खां साहब हैं, सुल्तान राई साहब हैं, या वहीद मुराद साहब हैं, या अभी सुहेल अहमद साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, लेजेंड लोग हैं, नसीम विक्की साहब हैं, जफरी खान साहब हैं। ये बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको दुनिया मानती है, और मानती भी है तो मंगती भी है। आहो, उन बड़े नामों का बताएं जिनके साथ आपने काम किया आज तक। मैंने बहुत यानी कि तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स काम किया है। फिल्म में तो अभी शफकत चीमा साहब के साथ काम किया, जावेद शेख के साहब के साथ काम किया, राशिद महमूद साहब हो गए, खालिद सुहेल भट्ट साहब हो गए, और दूसरे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अब मुझे कुछ नाम ज़हन में नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, कोरोना के दौरान जो आपके मुश्किल, आपके क्या पूरी दुनिया में ही हर आर्टिस्ट की मुश्किल आते, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह लाइव आर्ट जो है, परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो बंद हो चुका था। एक तो सबसे बड़ी आर्टिस्ट का मसला ये होता है कि आर्टिस्ट जब तक स्टेज पे परफॉर्म नहीं करता, आर्टिस्ट लोगों से नहीं मिलता, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाता है। ऐसा कोई सीन हुआ? ज़ाहिर है डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। तो मगर क्या करते, वो ज़ाहिर सोचते भी थे, कुछ लोग कहते भी थे, बहन भाई वगैरह भी, यार कुछ और कर लेते तो अब ये इतनी प्रॉब्लम तो ना होती। फिर उनका ख्याल आता भी शायद ये ठीक कह रहे हो, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि करोड़ों लोग मुतासिर थे दुनिया में, हम अकेले थोड़ी मुतासिर थे। फिर हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो हम धड़ाधड़ खर्च कर रहे थे, अल्लाह का दिया हुआ तो पीता तो आना, वो ज़्यादा जमा हो गया था मेरे ख्याल में, तो वो हमने फिर उसको। अच्छा जी, ये थे जमील भुट्टा हमारे साथ, जिन्होंने थिएटर परफॉर्म किया, फिल्म परफॉर्म किया। इसी के साथ ही अपने होस्ट ए रहमान नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।